लेबर कार्ड होल्डर जितने भी हैं उनके बच्चों के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं। उनके बच्चों की अगर बात करें तो उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों को मालूम ही नहीं है। और लेबर कार्ड जो खुद होल्डर्स हैं, फिर उसमें AAY की बात करें या हम बात करें BPL की, BPL कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए स्कॉलरशिप सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है और कुछ स्कूलों को भी मालूम नहीं है। और कुछ स्कूलों ने अप्लाई किया उसके लिए कि हमें भी इसके हम भी अपने स्कूल से बच्चों को ये फायदे दे पाएं, लेकिन उनके उनके स्कूल अभी तक वो यानी कि वो उस पोर्टल पर अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। हमारे साथ इसके ऊपर बातचीत करने के लिए जो पूरी जानकारी रखते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम काशिफ तस्कीन भट्ट है। जी। बट साहब क्या है, आए दिन देखा जाता है कि बहुत सारी स्कीम्स निकलती हैं और आज हमने खास बात समझी कि आपके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि जब हमने देखा कि आपके पास बच्चे आए हुए थे अपनी वो पोर्टल पे अपडेट करने के लिए, तो मैंने जब देखा सोचा आपके साथ बात की जाए। आप थोड़ा ना इसके ऊपर जो कार्ड होल्डर्स हैं, लेबर कार्ड होल्डर्स हैं, AAY वाले हैं या BPL वाले हैं, उनको जो स्कॉलरशिप, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे जितने भी BPL या अपने AAY अंतुतिया जिसको कहा जाता है, वो जो होल्डर्स हैं उनको मालूम पड़े इसके बारे में। जी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊं कि ये जो स्कॉलरशिप मिलती है इनको स्टूडेंट को, ये फर्स्ट क्लास से मिलती है। फर्स्ट से लेके कॉलेज लेवल तक और प्रोफेशनल डिग्रीज भी जो स्टूडेंट करते हैं उनको भी मिलती है। इसके लिए स्कूल से इनको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाना होता है, जो कि कहीं पे भी शॉप पे मिल जाएगा, उनको कंप्यूटर शॉप पे मिल जाएगा। तो वो भर के लाना होता है, स्टैंप लगा के वहां से स्कूल से अटेस्ट करवा के। और जो प्रीवियस मार्कशीट होती है उनकी, वो भी उनको लानी पड़ती है। उसके बाद वो पोर्टल पे अपडेट मतलब अपलोड कर देते हैं। उसके बाद अप्लाई हो जाता है, 2-3 महीने बाद उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है उसकी। हम्म। तो अगर कोई कॉलेज लेवल पे भी पढ़ रहा है तो कॉलेज लेवल पे भी 20,000 तक उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। और प्रोफेशनल कोर्सेज में ईयरली वाइज 50,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। जी जी जी। तो मैं यही अपील करूंगा पेरेंट्स से, टीचर से, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाए। और अगर किसी को इस बारे में हेल्प की जरूरत है तो मैं उनको अपनी तरफ से मदद करने के लिए तैयार हूँ। उनको कोई भी जानकारी चाहे वो मुझसे रब्ता करें। बट साहब खुद एक टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, गुरु हैं, बच्चों को तालीम देते हैं। अब इनसे और भी बातें करेंगे। हमने भद्रवा में बात की बहुत सारे स्कूलों में, मैंने कल बात की, खास करके भारतीय विद्या मंदिर की बात करें तो उनके प्रिंसिपल का नंबर मेरे पास मौजूद था। जब हमने उनसे बात की कि आपके स्कूल में कितने BPL कैटेगरी के बच्चे हैं, कितने AAY के हैं, तो उन्होंने कहा हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कितने हैं। लेकिन बात यह है कि कितने हैं या कितने नहीं है, बात यह है कि उनके स्कूल में और उनके स्कूल के साथ साथ में और भी भद्रवा की घाटी की बात करें या आम किसी भी जगह की हम बात करें, तो स्कूलों में अभी तक वो यानी कि वो साइटें नहीं है, या क्या क्या है कि बड़े सारे स्कूलों में देखा जाता है कि वहां पर उनको, कुछ तो स्कूलों को भी मालूम नहीं है इसके बारे में। तो कहीं पर ये है कि वो कहते हैं कि हमने अपडेट करने के लिए दिया है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं सर, ये साइट तो चल रही है लेकिन उनको शायद अवेयरनेस, मुझे जहां तक मालूम, जहां तक मैंने यहाँ, मैं खुद अप्लाई करता हूँ आजकल भी काफी स्टूडेंट के मैंने खुद अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो अप्लाई तो हो जाते हैं। मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी है। मैं यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्कूलों में टीचर्स करें, जी ताकि ये स्कॉलरशिप का फायदा सारे बच्चों तक पहुंच पाए जी जो जी इसमें डिजर्विंग है, AAY वाले, BPL वाले। जी तो मैं यही अपील करूंगा कि अवेयरनेस की कमी है तो तभी उनको पता नहीं है। जी। बट साहब ये सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में अवेयरनेस नहीं है, या गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनको भी मालूम नहीं है इसके तो बारे में? इनके बारे में कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को भी पता नहीं है। मैंने
कुछ स्टूडेंट के कॉल मुझे गुंदना गुंदना गवर्नमेंट स्कूल से आए स्टूडेंट के, उनको भी पता नहीं था, तो उनने मेरे को जाके अप्रोच किया, तो फिर मैंने उनके अप्लाई किए वहां पे फॉर्म जी। खुद जाके। बट साहब देखा जाता है कि स्कूलों में जो यूनिफॉर्म मिलती है बच्चों को, बैग, जूते, किताबें, वो भी इसी स्कॉलरशिप के अंदर आता है, या वो अलग है और नहीं, स्कॉलरशिप अलग वो है ये? उसका वो अलग है, ये पढ़ाई के लिए बच्चों को दी जाती है स्कॉलरशिप। हम्म। मतलब फर्स्ट से लेके प्रोफेशनल कोर्सेज तक जो बच्चे कर रहे हैं उनको दी जाती है। हम्म। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से पता ही नहीं है, स्कूल्स में भी पता नहीं है, तो जिसकी वजह से काफी जो डिजर्विंग भी है वो रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो फिर एक दूसरे से हेल्प मांगने जाते हैं। अगर उनको यहीं से हेल्प मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं उनकी हेल्प आप करना मदद कर सकते मदद हैं। कर सकता हूँ इस बारे में। अगर कोई भी जानकारी चाहिए वो मुझसे रब्ता आप करे। अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9107690290। अच्छा भट्ट साहब, मेरी जानकारी के अनुसार ये काम तो स्कूल का है कि स्कूल में ही बच्चों को देखा जाता है कि कौन ए वाई कैटेगरी के हैं, कौन बीपीएल कैटेगरी के हैं, तो उनकी वहां पर उनके वो ये स्कॉलरशिप वाले फॉर्म क्यों नहीं भरे जाते? बच्चों को बाहर क्यों आना पड़ता है किसी कंप्यूटर शॉप पर, या कोई और पोर्टल जो चलाने वाले लोग हैं, तो लोगों को बच्चों को उनकी मदद क्यों लेनी पड़ती है? वो क्यों नहीं स्कूल में ही उनका ये पूरा जितना भी प्रोसेस है वो स्कूल में पूरा क्यों नहीं होता? जी, ये जो स्कीम है लेबर कार्ड की, ये असल में स्कूल्स का जो काम है वो, मतलब जो फॉर्म जो उनके होते हैं वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उनका काम है कि वो वहीं पे उनको स्टैंप मतलब लगा के दे। अप्लाई करना उनका बाहर से ही चलता है। अब काफी स्कूलों में कंप्यूटर्स है भी नहीं, तो सिस्टम भी नहीं है, तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वो भी एक रीजन हो सकता है कि कंप्यूटर्स है ही नहीं काफी स्कूल्स में, तो कहाँ से वो अप्लाई करे, तो इसलिए वो बाहर भेज देते हैं बच्चों को। कब होगा ये, क्या लगता है आपको? आप खुद टीचर हैं, कब होगा ये सुधार? कब स्कूलों में जहाँ कहा जाता है कि हम बहुत बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिपें दी जा रही है, सब कुछ दी जा रही है, लेकिन बड़ी जगहों पर स्कूलों की खस्ता हालत दिखाई देती है। बड़ी सारी जगहों पर जैसा कि आपने कहा कि कंप्यूटर्स नहीं है, बच्चों को बाहर आना पड़ता है, तो ये व्यवस्था कब सुधरेगी? जी, हम तो यही अपील करेंगे कि सब सभी स्कूलों में कंप्यूटर्स की फैसिलिटी होनी चाहिए। आज के दौर में जहाँ पे सारे आज कंप्यूटर पे ही काम डिपेंड है, ऑनलाइन है, डिजिटल चल रहा है हम्म। सब कुछ, तो कंप्यूटर तो मस्ट है इस टाइम स्कूल्स में होना। हम हम्म। तो यही अपील करेंगे सरकार से कि स्कूल्स का देखा जाए, ये सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है तो इसको सुधारा जाए। अच्छा भट्ट साहब, कितना समय लगता है अप्लाई करने में? ये स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरने में कितना समय लगता है इसमें? जी, फॉर्म भर के आ जाता है तो उसके बाद 10 मिनट का काम है ये। उसके बाद मतलब जो ये पैसा आता है बेनिफिशियरी के डायरेक्ट उसके अकाउंट में आता है वो कितनी देर के बाद ये जैसे आज एक स्टूडेंट है जो फर्स्ट क्लास में है, या सेकंड स्टैंडर्ड में है, या थर्ड में है, तो वो जैसे आज फॉर्म भरता है, तो जी। उसको कब वो पैसे मिलते हैं स्कॉलरशिप के? फर्स्ट पास करने के बाद, या उसी साल में मिल जाते हैं? नहीं, उसको जब जब इस टाइम वो अप्लाई कर रहा है उसको 4-5 महीने के बाद उसके अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। हम्म। तो कभी कभी डिपार्टमेंट के थ्रू भी थोड़ा कोताही बरती जाती है, उधर भी पैसे नहीं होते हैं, उस वजह से कभी कभी लेट होता है, लेकिन आमतौर पे 4-5 महीने में स्कॉलरशिप बंदे को अकाउंट में आ जाती जी जी जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, आपने हमारे साथ विस्तार पूर्वक इस विषय के ऊपर बात की। दर्शकों, आप आपके आसपास में जितने भी एएवाई राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास लेबर कार्ड है खास करके, और बीपीएल कैटेगरी के जितने लोग हैं, आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाइएगा, ताकि वो भी सरकार की स्कीम्स जो हैं, स्कॉलरशिप की बात करें या और भी जितनी स्कीमें हैं, वो उन तक पहुंचे, और वो अपनी उन जो उनके हक हैं वो उनको मिल पाए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।